कर This देते हैं, वो रिकॉर्ड हो conference जाती will है। now be recorded. चलिए, ये जिस कॉन्फ्रेंस नाउ भी रिकॉर्डेड बोल दिया गया है यहाँ पे, और हम लोग यार याद दिलाना चाहिए था आपको। चलिए, यहीं से डल जाएगी, यहाँ से ध्यान रखना, आप लोग बता देना जब आप उसमें कमेंट करके। हाँ, अब से रिकॉर्ड कर लेते हैं। चलिए गाइस, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के साथ हम लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं। हाँ, मैंने बोला कि वेब डिजाइनर को मिलता है HTML का काम, वेब डिजाइनर को मिलता है CSS का काम, वेब डिजाइनर को मिलता है JS का काम, जावास्क्रिप्ट का काम। भाई HTML CSS और जावास्क्रिप्ट क्या होते हैं, इतने स्टार्टिंग से हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। HTML मतलब कि अगर मैं एक इंसान हूँ, एक लड़का हूँ, तो हाँ, लड़का ही है यार अभी, तो अगर मेरी जो बॉडी स्ट्रक्चर है ना, जो मेरे जो ये आर्म्स हैं, अंडर आर्म, ये जो आर्म्स हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्केलेटन। जो मेरा स्केलेटन है, अरे वाह, स्केलेटन, वेरी नाइस, जो हमारा स्केलेटन है, अगर मैं एक इंसान हूं तो मेरा स्केलेटन है वो HTML है। CSS मतलब जो मैंने इतनी जो पावरफुल सी बियर्ड रखी हुई है, जो मेरा लुक एंड फील है, जो मेरे हेयर स्टाइल है, ये जो सब कुछ है, ये मेरा CSS है। और जो मैं क्लाइंट साइड पे फंक्शनैलिटी कर रहा हूँ, मतलब क्लाइंट साइड फंक्शनैलिटी मतलब जैसे हाथ हिला रहे, अगर आप सिंपल सी बात है, इसको ऐसे समझना JS को, कि अगर मेरे को ना आप यहाँ पे पिन चुभाओगे ना, एकदम से मैं एकदम से रिएक्ट करूंगा। वहां पे मैं अपने माइंड से पूछने नहीं जाऊंगा कि भाई क्या मैं रिएक्ट करूं या ना करूं, मैं उस टाइम पे रिएक्ट कर दूंगा। बात समझ में आ रही है? वो मेरी क्लाइंट साइड फंक्शनैलिटी, मतलब मैंने माइंड का यूज नहीं किया, डेटाबेस का यूज नहीं किया। आइए इसको वेबसाइट कॉन्फ़िगरेशन समझ लेते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहा रवि कुमार पांडे। आइए अब समझ लेते हैं, अगर HTML की बात करते हैं कि आपका जो हेडर है, फुटर है, आपका अलाइनमेंट है, डिव है, डिवाइजन है, वो तो हमारा HTML के अंदर आता है। CSS की बात यहाँ पे हम लोग करते हैं, तो अगर आपका, अरे बात मत, आवाज कम कीजिए भाई, आवाज कम करो, है ना। अगर आपका CSS की बात हम लोग कर रहे हैं, तो CSS में क्या होता है कि CSS मतलब कि आपका डिजाइन, आपका डिजाइनिंग की बात करें, आपका रेस्पॉन्सिवनेस, आपका लुक एंड फील, वो सब आपका, जैसे कि आपने कलरिंग करी हुई है कहीं पे, आपका कोई अट्रैक्टिव सा UI बनाया हुआ है, वो सब CSS के अंदर आता है। जावास्क्रिप्ट मतलब क्लाइंट साइड की फंक्शनैलिटी में जावास्क्रिप्ट आता है। जैसे कि आपने कभी भी कोई फॉर्म फिल करते हैं, तो आप कहते हैं कि भैया आपने ईमेल एड्रेस नहीं भरा, तो जावास्क्रिप्ट शुरू हो जाता है। ठीक है, दो तरीके से हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट ऐसे काम करती है। तो ये काम हमारा कौन करता है? एक डिजाइनर करता है। तो इसको काफी सारे फ्रेमवर्क्स भी अवेलेबल हैं। जैसे कि हम लोग बात करें jQuery, एक फ्रेमवर्क आता है हमारा jQuery। देखिए लाइब्रेरी आती है एक्चुअली जावास्क्रिप्ट के साथ जो बनके आती है, साथ में बनके आती है। और भी काफी सारी लाइब्रेरी आती है, जैसे कि हमारी आती है एंगुलर। एंगुलर भाई साहब बड़ा खतरनाक चीज है। एंगुलर के बनते भी अब जो है ना, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोग्रामिंग आने शुरू हो गए। एंगुलर, रिएक्ट, है ना, एंगुलर हो गया, रिएक्ट हो गया, और बताओ कौन कौन से होते हैं आप? और कोई एंगुलर, रिएक्ट, नोड, ये सब जो जितने भी हमारे नोड JS, रिएक्ट JS, ये सब क्या है हमारा? हाँ, नेटिव, रिएक्ट नेटिव, है ना। ये सब क्या है हमारा यहाँ पे? ये सब जितने भी आते हैं, ये आते हैं हमारा सभी क्रॉस प्लेटफॉर्म के बेस्ड। मतलब ये वेब, आपका वेब डिजाइनिंग के अंदर भी आएगा इनका काम, और आपका वेब डेवलपमेंट के अंदर भी आएगा काम। मतलब कि डेवलपर क्या काम करता है, देखो यहाँ पे समझना है, इसको ऐसे समझना है कि जैसे आप लोगों के यहाँ पे वेब डिजाइनिंग हो गया, समझ में आता है कि यहाँ पे एक आता है वेब डेवलपर का काम। वेब डेवलपर क्या काम करता है कि वेब डेवलपर इसका बैकएंड रेडी करता है। वेब डेवलपर क्या काम करता है? इसका बैकएंड रेडी करता है। वेब डेवलपर बाबू क्या काम करते हैं? सब बैकएंड रेडी कर। बैकएंड रेडी का मतलब क्या होता है गाइस, कि मतलब जो आपका सर्वर साइड है, सर्वर साइड के ऊपर हम लोग यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। सर्वर साइड मतलब, अगर देखो सिंपल ही बात है, देखो अब एक क्वेश्चन आप लोगों से उठता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ वेब साइट एंड वेब एप्लीकेशन? क्या डिफरेंस दोनों में है, वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन में? कोई भी अगर बताना चाहे बता सकता है अपना माइक खोल के। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन? एक, चलिए बताइए कोई भी। मनीषा जी, मनीष जी, रवि कुमार जी, आयुषी सिंह जी, कोई बताएगा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन? कोई नहीं है। चलिए, हाँ कोई बोलना चाह रहा है। सर, हाँ, वेबसाइट हाँ, को बिना सर्वर होस्ट किए भी रन कर सकते हैं। वेब एप्लीकेशन के लिए सर्वर जरूरी होता है क्रिएट करना। बिल्कुल सही कहा। अब ये बात समझ, इसका मतलब ये हुआ कि वेबसाइट इज अ स्टैटिक एंड वेब डेवलपमेंट इज अ डायनामिक। डायनामिक। बिल्कुल सही बोला ना मैंने रवि? बहुत यस बढ़िया। सर।
हाँ जी, रवि ने बताया आपको वेबसाइट क्या है हमारा, स्टैटिक रहती है, तो वेब डेवलपमेंट में डायनामिक। इन दोनों का मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात है, अगर मेरा पोर्टफोलियो अगर आप लोग देखोगे जाके, तो मेरा वो वेबसाइट होगी। अगर मैंने वहां पे अपने एम्प्लॉय को लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे दिया और मैंने कहा पहले लॉगिन कीजिए, उसमें अपनी पासवर्ड डालिए, वो सर्वर से ऑथेंटिकेट होके आएगा और वहां से उनका एक डैशबोर्ड जनरेट होके आएगा, तो वो क्या कहलाएगा हमारा, वो हमारी एक वेब एप्लीकेशन कहलाएगी। फेसबुक क्या है हमारा, एक तरह की वेब एप्लीकेशन है ना। ट्विटर क्या है हमारी तरह की वेब एप्लीकेशन है। सब क्या है हमारी वेब एप्लीकेशन है। बट एक एंडोफ्लेक्स की वेबसाइट या फिर एक ऐप वॉर की टेक्नोलॉजी की वेबसाइट क्या होगी, एक तरह की स्टैटिक कंटेंट रहेगा कि हम लोग बार बार चेंजेस नहीं कर रहे। तो खैर वेबसाइट का टाइम जा ही जा चुका है। कौन ही वेबसाइट आप लोग होस्ट करते हैं, सभी वेब एप्लीकेशन ही लॉन्च किए जा रहे हैं मार्केट के अंदर। तो समझ में आपको क्लियर समझ में आया कि वेब डेवलपमेंट और डिजाइनिंग में क्या डिफरेंस होता है। अब वेब डेवलपर के लिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स आते हैं वो समझ लीजिएगा गाइस। गाइस रिएक्ट भी एक तरीके से वेब डेवलपमेंट में यूज होता है। रिएक्ट, एंगुलर, इनका पता क्या काम है, इनका काम सिर्फ ये होता है कि आप एक सिंगल पेज एप्लीकेशन को डेवलप कर सकें। देखो गाइस सबसे बड़ी बात है कुछ भी बोलना कि भैया वेब डेवलपमेंट जा चुका है, एंगुलर आ चुका है। भाई कैसे भाई, ऐसा कैसे भाई, वेब डेवलपमेंट ही तो है सब कुछ। सिंगल पेज एप्लीकेशन आप लोग कैसे डेवलप करोगे मेरे भाई। डेवलपर बेसिकली वर्क्स ऑन द बैक एंड। बिल्कुल सही कहा यार। जेंगो भी है, जेंगो जब बेसिकली पाइथन का फ्रेमवर्क आता है, समझ लीजिए मैं समझने वाला, मैं मेरे को समझ में ये नहीं आता कि स्टूडेंट कैसे कहते हैं भाई वेब डेवलपमेंट है तो बेकार। अरे बेकार, आजकल तो रिएक्ट चल रहा है। कैसा रिएक्ट चल रहा है मेरे भाई, है ना, खुद सोच के बताओ यार। रिएक्ट तो भाई सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पेज ऐप डेवलपमेंट के लिए काम आता है कि एक ही पेज पे रेस्पॉन्स करें। आपने देखा होगा जब फेसबुक की वेबसाइट पे आप लोग जाते हैं तो आप लाइक करते हैं, क्या अब आपका पेज रिफ्रेश होता है? नहीं ना। सिर्फ लाइक किया, आपका वहीं से ही एक कंपोनेंट जनरेट हुआ, वहीं से ही डेटा सर्वर के पास गया। ये काम है इन टेक्नोलॉजीज का, एंगुलर का, रिएक्ट का, नोड का, जो इसलिए प्रेफर की जाती है सिंगल पेज एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। भाई बैकएंड में तो फिर भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लगानी पड़ेगी मेरे भाई। एजेक्स आल्सो, एजेक्स भी तो इसलिए काम करती है, एसिंक्रोनस जावा एंड एक्सएमएल। हाँ ये भी तो यही काम करती है ना, बस सिंगल पेज एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। तो जिस भाई ने भी बोला था उनको बताया कि वो कैसे कह सकता है कि भाई अब वेब डेवलपमेंट खत्म हो गया है। कुछ भी बोल देते हैं मेरे भाई, ऐसे मत किया करो यार, है ना। बड़ा दुख होता है सुनकर कि भाई अरे अगर डेवलपमेंट खत्म हो गया है तो भाई ये सब बंद कर दो, है ना, बीटेक करनी बंद। भाई है ही क्या, एप्लीकेशन डेवलपमेंट वेब डेवलपमेंट ही है। एआई भी तो एक वेब डेवलपमेंट ही है मेरे भाई, इसके बिना कैसे कर पाओगे। ऐसा मत कर यार। कोई बात नहीं यार, मजे लो जिंदगी के, ए सिंगल पेज एप्लीकेशन डेवलप करना सीखो। बट कैसे सीखोगे भाई, बैकएंड में चाहिए ना चाहिए। मैं बात करने वाला हूँ गाइस यहाँ पे फुल स्टैक डेवलपमेंट के बारे में। यहाँ पे ये बात फुल स्टैक डेवलपमेंट के बारे में आने वाली है, अभी आगे पहुंचूंगा उसके बारे में लेके कि यार ये सब चल क्या रहा है ना, ये बात पता होनी बहुत जरूरी है। ठीक है ना। तो वेब डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू सोचो तो भाई देखो, वेब डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी डेटा को सर्वर पे पहुंचाने के लिए, टेबल में डालने के लिए, डेटा के स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। नो सिक्वल हो सकता है, माई सिक्वल भी हो सकता है ना। स्ट्रक्चर डेटा हो सकता है, नो स्ट्रक्चर डेटा भी हो सकता है। डिफरेंट थिंग इन डेटाबेस, कुछ भी हो सकता है। भाई जावा फिर भी रहेगी यहाँ पे, कैसे रहेगी आइए बात कर लेते हैं मेरे भाई। आप समझते नहीं हो, मतलब ये मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, मैं बड़ा परेशान हो चुका हूँ। आजकल ट्रेंड बना क्या है, ट्रेंड मतलब ट्रेंड क्या चल रहा है कि कुछ भी बोलो नया होना चाहिए। ये क्या मतलब है यार, कुछ भी बोलो नया। अरे मैं ना यार सोच रहा हूँ एआई की एक मशीन बनाओ, एक ना मॉडल बनाओ, ये करो वो ये भाई यार देख, पहले देखो यार फंडामेंटल क्या है ना। ये सारी चीजें होनी बहुत जरूरी है मेरे भाई। सर समझ रहे हैं, सिमरन चौहान जी समझ रहे हैं, क्या बात है, सिमरन चौहान ने बताया सर समझ रहे हैं। मैं तो समझ रहा हूं, आप समझ रहे हैं तो ये बताइए। चलिए चलिए, तो बात करें वेब डेवलपमेंट की। वेब डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आती हैं, हाँ। जैसे कि हमारा पहला आता है डॉट नेट आता है फिर आता है हमारा जावा, फिर आता है हमारा पीएचपी भी आता है वेब डेवलपमेंट के लिए, है ना। यहाँ पे भाई समझिए बात को, एक है क्लाइंट साइड, एक है बैकएंड साइड, और एक है हमारा डेटाबेस साइड। तो सब कुछ जरूरत है।
अच्छा, वॉइस लैगिंग हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए वैसे। उज्जवल कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं नहीं, सही आ रहा है, बिल्कुल सही कहा। हो सकता है आपके एंड में प्रॉब्लम हो, मेरा 1 Gbps का कनेक्शन है यहाँ पे, कोई टेंशन नहीं होने वाली है, मुझे पता है। अच्छा, आवाज आ चुकी है। देखो ये मैंने नहीं किया, जो कोई भी आवाज आई है किसी और ने की है। चलिए बात करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। डॉट नेट, जावा और पीएचपी हम लोगों ने अभी बात की। डॉट नेट भी है ना, डॉट नेट, जावा। अरे ये आवाज मत करो, इसे खतरनाक आवाज लगती है ये। तुम लोग अगर जो भी मेरे को, मैं बताऊं आपको, अगर ये आप जानबूझ के आवाज कर रहे हो तो मेरे को बहुत अच्छी लगी यार, तुमने बहुत अच्छा करके दिखाया। बस गलती से हो गई तो कोई बात नहीं, एक बार और कीजिएगा, अगर तुम्हें दोबारा करने तो करिए करिए। वो ना, वो जो नया चल रहा है राहुल गांधी वाला, एक बार और करके दिखाइए, कीजिए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा खतरनाक है, अगर आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो तो आपको अपने जोक पे खुद ही हंसना पड़ता है। सामने वाला हंस रहा है या नहीं पता ही नहीं लग पाता। अगर हंसे तो कमेंट सेक्शन में प्लीज मेंशन कीजिए। पीएचपी है, डॉट नेट है, और एक ही लड़का हंसा भाई हमारे ग्रुप पे। नहीं, काफी लोग हंस रहे हैं। तो जावा है ना, और ये सब सारी टेक्नोलॉजीज है ना। रूबी भी यहाँ पे काम करती है ना। तो सारी सारी टेक्नोलॉजी यहाँ पे काम कर रही है। तो ये सब क्या है भाई, हमारी बैकएंड पे जरूरत पड़ती है। बैकएंड के अंदर हम थोड़ा समझ लेते हैं। अब डेवलपर के अंदर, वेब डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। सबको समझ में, डॉट नेट, पाइथन, जावा कहाँ काम कर रही हैं? सभी एक सा काम करती हैं भाई, सभी एक सा काम करती हैं। डेटा को फ्रंट एंड से लेकर जाती हैं डेटाबेस में स्टोर कराने के लिए। बहुत सारे लोग हंस रहे हैं, चलो खुशी की बात है कि हंसते हंसते कट जाए रास्ते, 1 घंटे की क्लास में बोर ना हो। चलिए थोड़ा सा अब वेब डेवलपमेंट थोड़ा और एक्सप्लोर कर लेता हूँ, फिर मैं आपका ऐप डेवलपमेंट पे आऊंगा और जावा को बताऊंगा कहाँ कहाँ यूज हुई है। पूरी जावा खत्म कर देंगे इस एक घंटे में, टेंशन मत लेना। खुशनुमा माहौल बन गया, क्या बात है भाई, क्या बात। खैर गाजियाबाद के लौंडे हैं तो खुशनुमा माहौल तो बनना ही है मेरे भाई। तो वेब डेवलपमेंट के बारे में मैं आपको बता रहा था, और मैं अब आपको ना सिर्फ जावा के वेब डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए, तो वेब डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो वेब डेवलपमेंट के बारे में क्या बात करें? हाँ, बात करते हैं। तो बेसिकली भाई यहाँ पे ना 2 तरीके आते हैं। एक तो इन्होंने बनाया J2EE एंटरप्राइज एडिशन, और एक बना रखा है इन्होंने, उसका भी पिताजी, उसका नाम है स्प्रिंग। मजेदार है यार, बहुत ज्यादा। जो मैं तो पढ़ाने वाला हूँ ना, टेंशन मत लेना, सब कुछ निकल जाएगा आराम आराम से। स्प्रिंग, एक है स्प्रिंग, है ना, स्प्रिंग। और इसके भी पिताजी आ चुके हैं, अब एक आ चुका है स्प्रिंग बूट। भाई साहब जो ये बात कह रहा है ना कि यार अभिषेक क्या है जावा, अब कौन कर रहा है जावा, भैया बता लेना, मैं उसको मेरे साथ बिठाना, मैं उसे बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ, भाई जिंदगी निकाल रहा हूँ, उसके अंदर खोल रहे हैं दिमाग, हमारे डेवलपर बुला के लाता हूँ, जावा डेवलपर यहीं पे बैठे हुए हैं। कल से उस साइड को कोड फंसा हुआ था, आज बेचारा सो गया, कह रहा सर मेरे बस का नहीं है, आप देखो, है ना। बबलू जी, हाँ लेकिन हमारे डेवलपर हैं भाई साहब। है ना, आप आना चाहोगे क्लास के अंदर? है, आ जाओ, देखो देखो, दिखा दो शकल अपनी, जगह अपनी अपनी व्यथा बताना चाहते हो अगर आप जावा में। भाई सब जरूरत है यार, आज की एप्लीकेशन मैं खुद जावा पे बना रहा हूँ। इतनी सारी चाय कौन पिएगा भाई, मेरा मन नहीं है। अबे यार, तो घर पे ये तो मैं अच्छा सा कप तो देता कम से कम यार, कम से देखने में अच्छा लगता है, वो कप में दे। मतलब क्या, क्या है ना, यहाँ पे ना प्रेशर लोडे रहते हैं। तो ये ऐसे ही होती है यहाँ पे। चलिए गाइस, स्प्रिंग भी है, स्प्रिंग बूट भी है, J2EE भी है, एंटरप्राइज एडिशन। तो तीनों में डिफरेंस क्या है? इससे पहले जो आप, अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है,
तो आपको पढ़नी पड़ेगी सिर्फ एक पार्ट इसका जो आता है J2SE, ठीक है ना, एक आता है J2SE, है ना। अभी इसने बोला अगर पीनी हो तो पी लो, वरना ऐसा है वापिस कर दो। चलिए, है ना। हाँ, पार्ले जी नहीं हुए, चलो चुप हो जाओ, भागो यहाँ से, है ना। तो J2SE, J2EE, स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट, ये सब हमारा एक हिरारिकी है गाइस। J2SE का मतलब आता है कोर जावा। क्या आता है इसका मतलब? कोर जावा। कोर जावा मतलब भाई साहब बेसिक, तो मतलब समझ आ रहा है, कोर, कोर मतलब बेसिक, है ना। मतलब जिसके अंदर सिर्फ हम लोग आपको बताएंगे कि हम आपको बताएंगे कि क्या होता है जब आप कोई कोड लिखते हैं, कैसे वो बर्न होता है, कैसे वो कंपाइल होता है, कैसे उसकी साइकिल बिल्ड होती है ना। कैसे इफ एल कंडीशनिंग से लेके आपका मल्टी थ्रेडिंग तक, मल्टी थ्रेडिंग से लेके इनपुट आउटपुट तक, इनपुट आउटपुट से लेके आपका हर एक वो समाधान आपको बताया जाएगा J2SE के प्राइम एपिसोड्स में, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म की, J2EE। गाइस यहाँ पर आता है सर्वर साइड, यहाँ पर बताएंगे हम आपको सर्वलेट के बारे में, कैसे काम करता है सर्वलेट, है ना। कैसे काम करता है आपका, कैसे काम करता है आपका JDBC कनेक्टिविटी, कैसे काम करता है आपका JSP का पेज, कैसे काम करता है, ये पता क्यों आता है, हो जाता है। हाँ, कैसे काम करता है आपका आपका इसके सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि हाँ, कैसे, हाँ भाई कोई बोलना चाह रहा है कुछ? हाँ, JSP, ये सब जो हमारे टॉपिक्स हैं हमारे, जैसे इसके आगे आता है हमारा और हाई एंड प्रोटेस्ट आता है, स्प्रिंग एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर आते हैं कि कैसे कोर स्प्रिंग पे हम लोग काम करते हैं। स्प्रिंग बेसिकली जैसे एमवीसी मॉड्यूल्स बनाने के लिए काम आता है, एक फ्रेमवर्क है जावा का, और जो बहुत ज्यादा यूज होता है। प्ले फ्रेमवर्क भी काफी फेमस हुआ था इसका। तो क्या यार कोई आवाज मत करो, देखो अपने सभी लोग अपने माइक को ऑफ रखिएगा, है ना। कोर स्प्रिंग इसमें आपको बताया जाता है, इसमें बताया जाता है आपको हाइबरनेट के बारे में, है ना। हाइब्रिड कैसे कनेक्ट करते हैं इसमें आपको बताया जाता है, एमवीसी मॉड्यूल्स के बारे में इसमें आपको बताया जाता है, आपको कैसे आप लोग आपका एओपी के साथ प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, सारी बेसिक फंक्शनलिटी आपको कौन है ये? कौन है ऑन? ऐसा मत कर यार, जो भी है जान पूछ के तो कोई कर नहीं रहा होगा, खैर इतनी बुरी क्लास में दे नहीं रहा हूँ, उसमें पका रहा हूँ, है ना। बट ऐसा ना करो यार, चलो कोई नहीं, मजे लो जिंदगी के यार। कोर स्प्रिंग, हाइबरनेट, एमवीसी मॉड्यूल, एओपी मॉड्यूल्स आपको उसमें बताए जाएंगे सारे के सारे, और आपको उसमें बताया जाएगा कैसे आप जेपीए कनेक्टिविटी कर सकते हैं, कैसे आप लोग थीम लीफ के साथ अपने आप को इंगेज कर सकते हैं, कैसे आप लोग आप कनेक्टिविटी कर सकते हैं जावा सर्वर मॉड्यूल, JSF मॉड्यूल से। तो सब मॉड्यूल्स आपके इसके अंदर आते हैं। स्प्रिंग बूट के अंदर आपको बताया जाएगा कि स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन आप लोग कैसे बना सकते हैं, ये पूरा मॉड्यूल्स हैं गाइस। अब हम लोग बात कर रहे थे ना वेब डेवलपमेंट मॉड्यूल, वेब डेवलपमेंट मॉड्यूल में जावा इज वन ऑफ द बेस्ट। रीजन क्या आता है? स्प्रिंग सिक्योरिटी। स्प्रिंग सिक्योरिटी कोड का अगर हम लोग बात करें स्प्रिंग सिक्योरिटी की, तो वन ऑफ द बेस्ट फीचर राइट नाउ इन वेब डेवलपमेंट। अभी तक इसका कोई तोड़ नहीं है गाइस। आप लगा लीजिए पाइथन, आप लगा लीजिए कुछ भी, अब आज तक भी सबसे ज्यादा वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी जितने भी बैंक सर्वर की एप्लीकेशंस बनती है सबके अंदर जावा प्रेफर होती है। ये याद रखना, बैकएंड में जावा ही प्रेफर होती है आज भी। एंगुलर को बोल लीजिए आप लोग, ईस्ट और वेस्ट, जावा इज द बेस्ट। सही बात है, सिमरन ने कहा है। हाँ नहीं है, मैं मजाक नहीं कर रहा यार, बात वो है ही नहीं कि मैं कोई यहाँ पे आप लोगों को माइंड वॉश करने बैठा हूँ। जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ मार्केट में। भाई बैंक सर्वर बनाना है तो जावा। मैं आप एक सिंपल सी बात, दो टुक की एक बात, अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो गो विद जावा। मतलब बड़ा इन द सेंस की मतलब कि अगर आपको एक्सेंचर, टीसीएस, विप्रो ऐसी कंपनी में जाना है, यू शुड गो विद जावा। अगर आपको कोई अच्छा बड़ा बिजनेस बिल्ड करना है
कि आपको उनके जैसा ही, जैसे कोई जैसे आपको ऊबर क्रिएट करना है या कुछ भी क्रिएट करना है, यू शुड गो विद जावा, क्योंकि वो एक प्राइम लैंग्वेज में आती है ना। अगर आपको वेब एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो भी बिल्ड करना है तो आप जावा के साथ विद सिक्योरिटी आप लोग कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? विद सिक्योरिटी आप कर सकते हैं। और मतलब बैंक सेक्टर के अंदर 90% केसेस में जावा ही होती है। बैंक सिक्योरिटी कितनी बड़ी सिक्योरिटी अपने आप में आती है। भाई कहां से प्रोजेक्ट आ रहे हैं एक्सेंचर के पास? भाई वो लोग स्कॉटलैंड के वे लोग स्कॉटलैंड के प्रोजेक्ट्स को प्रेफर करते हैं। अभी कह रहे हैं सी और सी प्लस प्लस क्यों नहीं? गाइस सी और सी प्लस प्लस आपकी कहां भी होती है? एटीएम मशीन के ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप लोगों को एम्बेडेड प्रोग्रामिंग करनी हो, एम्बेडेड मतलब एक चिप के अंदर प्रोग्रामिंग करनी हो, तो वहां पे आपकी आपकी सी और सी प्लस प्लस सबसे ज्यादा प्रेफरेबल होने वाली लैंग्वेजेस में से एक है। ये क्या हो गया? समझ में आ रही है बात? है ना? सबसे ज्यादा प्रेफरेबल होने वाली लैंग्वेजेस में से एक है हमारी बैंक सिक्योरिटी। गाइस अगर मैं आपको बात अगर सिक्योरिटी बात के अभी थोड़ी समझ में ना आई हो तो मैं आपको और बताना चाहूंगा कि अगर आप ना कोई भी ऐप बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर आप लोग ना बहुत दिनों से सुन लोगे स्टैक फुल स्टैक। हम तो भैया फुल स्टैक बनने वाले हैं, फुल स्टैक डेवलपर। ये नाम सुन ही रहे होंगे आप लोग। फुल स्टैक डेवलपर ना पता कौन होता है? फुल स्टैक डेवलपर वो बंदा होता है जो आपका क्लाइंट साइड पे भी बेस्ट है, आपका सर्वर साइड पे भी वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी आपको जावा आती है या फिर आपको डॉटनेट आती है या पीएचपी, तो बस पूछो ही मत। पीएचपी तो यूज करनी मतलब ऐसा है कि गरीब आदमी छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बनाने तो पीएचपी यूज कर लीजिए। जैसे आपको लग रहा है कि इसकी स्किल ज्यादा बड़ा नहीं होने वाला तो यू शुड गो विद पीएचपी। और आपको लगता है इसको स्केल अप करना है, इसको मुझे बाद में मोंगोडीबी के साथ बिजनेस करना है, एंगुलर के साथ बिजनेस करना है, यू शुड गो विद जावा। है ना? सबसे बड़ी बात है डॉटनेट और अगर जावा को कंपेयर करता हूँ डॉटनेट और जावा को, पता क्या डिफरेंस है? डॉटनेट के अंदर आप डॉटनेट एक तरीके से ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। अब जाके उन्होंने डॉटनेट कोर अभी कुछ 2 साल पहले डॉटनेट कोर करके उन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है, तो वो ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आए हैं। और जावा जो है हमारी पहले से ही ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आ रही है। इफ यू आर प्लानिंग टू बिल्ड योर कैरियर एज ए फुल स्टैक डेवलपर, यू शुड गो विद जावा, यू शुड गो विद द कोर जावा। आर यू गेटिंग? है ना? अगर आप मैं फिर मशीन लर्निंग एआई के बारे में बात करूंगा, उसके बाद उस पर बात कर लेते हैं। आइए अब हम लोग बात करते हैं कि अगर भाई साहब मेरे को तो बनना है, आपका मानना, हमें 2 प्रोफाइल चेक कर लिए। पहला सॉफ्टवेयर डेवलपर, वो हो गया वेब डेवलपर। अब तीसरा बड़ा फेमस जिसको हमने भी बहुत एक्सप्लोर किया है लाइफ में, जैसे कि अभी आपने मेरा प्रोफाइल देखा ही था, यहाँ पे मैंने कंफर्मली मेंशन किया हुआ है कि हमें बेसिकली सर्टिफाइड डेवलपर आल्सो एंड आई एम आल्सो हैविंग एन ऑर्गेनाइजेशन। अभी हमारा टाइम ट्रेनिंग में है, मतलब मैं ट्रेनिंग में आपको दे रहा हूँ। तो मेरा खुद का एक्सपर्टीज मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में रही है। मैं बेसिकली काफी हम लोग टीम मेंटेन करते हैं, तो उसके साथ साथ हम आपसे बात कर रहे हैं। तो मेरा बहुत दिल के करीब ये सब्जेक्ट बनता है मोबाइल, इतना प्यार है ना? अच्छी बनाई है ना। मौसम चेंज हो रहा है, थोड़ा ध्यान रखो अपना, सर्दी होने वाली है। मैंने कहा अदरक अदरक कूट के दूसरा चाय बना दे तो बहुत अच्छा रहेगा। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में हम लोग कैसे अपनी एप्लीकेशंस को बना सकते हैं, आइए अब इस बारे में हम लोग बात करते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, अरे 3:30 बजे कितनी जल्दी? कोई बात नहीं, 10-20 मिनट और लेंगे। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर गाइस आपसे बात करता हूं तो पहला जो, अगर आपको ऐप बनानी है तो या तो आप बना सकते हैं उस एप्लीकेशन को विद द हेल्प ऑफ बेसिकली, तो आप एप्पल ऐप बनाएंगे, एप्पल पे मतलब आईओएस बेस्ड ऐप बनाना चाहेंगे, या फिर आप लोग एंड्रॉइड बेस्ड ऐप बनाना चाहेंगे। ये दो ही तरह की एप्लीकेशन बनाना चाहेंगे। गाइस एंड्रॉइड के अंदर अगर आपको प्रोग्रामिंग करनी है, यू वांट टू क्रिएट एन, देखो 2 तरह की ऐप होती है। क्या होती है हमारी नेटिव, एक होती है हाइब्रिड। कभी आराम से सिंथेसिस बताऊंगा, अब सिर्फ इतना बता देता हूँ। नेटिव मतलब सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पे डेवलपमेंट करना चाहता हूँ। हाइब्रिड मतलब मैं दोनों प्लेटफॉर्म पे डेवलपमेंट करना चाहता हूँ। नेटिव मतलब एक प्लेटफॉर्म, हाइब्रिड मतलब ड्यूअल प्लेटफॉर्म। अगर आपको एक प्लेटफॉर्म पे डेवलपमेंट करना है तो शुड गो विद नेटिव। अगर आपको दोनों प्लेटफॉर्म पे करना है तो हाइब्रिड। तो उसके मैं टूल आपको बता देता हूँ। हाइब्रिड एप्लीकेशन के लिए अवेलेबल है फ्लटर, हाइब्रिड के लिए अवेलेबल आता है आपका नेटिव स्क्रिप्ट, आपके लिए आता है रिएक्ट नेटिव, हाइब्रिड के लिए आता है आपका PhoneGap. There is multiple options are available. Xamarin, these are the key fundamentals those are using in a
हाइब्रिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। बट अगर आप करना है नेटिव मतलब कोर फंडामेंटल प्रोग्रामिंग करना, यू शुड गो विद आपको एंड्रॉइड भाषा को जावा यूज होती है। भाई साहब एक भाषा बहुत अच्छी सी बात बताऊं आपको कि अगर आपको एंड्रॉइड डेवलपर बनना है तो यू शुड नो जावा फर्स्ट। अब बात कहेंगे, अब कोई ना कोई कमेंट में जरूर बोलो सर ऐसा है कि ना वो तो अब जावा यूज नहीं होती है, अब तो भैया वहां पर कोटिन आ चुकी है। बिल्कुल आपने सही कहा गाइस, जावा नहीं यूज होती है वहां पे। अब जावा इज अ सेकेंडरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड कोटिन इज योर प्राइमरी लैंग्वेज। ध्यान से समझना, मैं आपको बताना चाहूंगा जावा का रोल क्या है। जावा इज योर सेकेंडरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारी। देखो अपनी जावा की बुराई भी करता हूँ, ऐसी बात नहीं है भाई, जो बात है वो बात है। जावा इज सेकेंडरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड्रॉइड की। और अगर मैं बात करूं उसकी कॉटलिन की, तो वो हमारी कौन सी है, कॉटलिन हमारी प्राइमरी लैंग्वेज हो जाती है, ठीक है ना। तो प्राइम मेंबरशिप जो है किसके पास है, हमारी कॉटलिन के पास है। बट कॉटलिन इज अ मोस्ट प्रिफरेबल लैंग्वेज, है ना। सबसे मतलब मस्ट प्रिफरेबल मतलब आपको गूगल प्रिफर करवा रहा है भाई कॉटलिन में काम करो, समझ में आ रही है बात। गूगल प्रेफर करवा रहा है कॉटलिन यूज करो, है ना। और जावा है उसकी सेकेंडरी। आपको मैं बात करना चाहूंगा, ये जो न्यूज आई थी हमारे 2017 में आई थी, 2017 से पहले भैया एंड्रॉइड को आए हुए 8 साल हो चुके थे। और 8 साल के अंदर जितना डेवलपमेंट हुआ था वो सब कहाँ हुआ था, जावा के अंदर हुआ था। अगर गाइस अगर आप अपने कैरियर को स्टार्ट करना चाह रहे हैं एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर, सुन लेना कान खोलकर मेरी बात को, अगर आप लोग अपने कैरियर को स्टार्ट करना चाह रहे हैं एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर, यू शुड गो विद जावा स्टार्टिंग पॉइंट से। अदरवाइज कॉटलिन में करोगे तो भैया को आपका जो स्टैक ओवरफ्लो भाई साहब है वो हर किसी क्वेश्चन का आंसर कॉटलिन में नहीं देते हैं। बहुत बड़ा पॉइंट बता रहा हूं आपको मैं, हर एक क्वेश्चन का आंसर कॉटलिन में नहीं देते हैं। आप फ्रेशर हो तो यू शुड गो विद जावा, आफ्टर दैट यू शुड गो विद कॉटलिन। आप कॉटलिन में ही जाना जब डेवलपमेंट करो, बट अगर जावा के अंदर नए हो तो यू शुड नो द बेसिक कॉन्सेप्ट। व्हाट अबाउट कोटलिन वर्सेस फ्लटर, भाई दोनों अलग अलग दुनिया है। मैंने बताया कॉटलिन बेसिकली नेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए यूज होता है, नेटिव मतलब सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉइड एप्लीकेशन ही बिल्ड करेगा। बट अगर मैं आईओएस की बात करता हूं गाइस, ये सॉरी अगर मैं फ्लटर की बात करता हूं गाइस, ये आईओएस भी बिल्ड करता है और आपका एंड्रॉइड भी। यहाँ पे एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन निकल कर आता है कि सर अगर मेरे को एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से दोनों का आउटपुट मिल रहा है तो व्हाई आई विल गो फॉर एंड्रॉइड के नेटिव पे क्यों जाऊं। भाई साहब में समझ लेना, अगर आपको बेसिक फंक्शनैलिटी बेस्ड एप्लीकेशंस बनानी है, अगर आपको कोर फंडामेंटल प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन बनानी है, मतलब कि यूटिलिटी बेस्ड एप्लीकेशन बनानी है, तो आपको जाना होगा कोर फंडामेंटल प्रोग्रामिंग की तरफ। अगर आपको एक तरीके से ई कॉमर्स बेस बनानी है जिसमें सर्वर साइड ज्यादा होगा, वेब एप्लीकेशन कंज्यूमर बनानी है, तो यू शुड गो विद द फ्लटर काइंड ऑफ एप्लीकेशन। बात समझ में आ रही है आप लोगों को सबको। जावा हैज अ ग्रेट डॉक्यूमेंट सपोर्ट, वेरी नाइस। सबसे बड़ा डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट फिलहाल जावा के पास है। 1995 से लेकर आज तक जावा इज द ओनली प्लेटफॉर्म, जावा इज द ओनली लैंग्वेज जिसके इतने ज्यादा यूजर्स हैं, इतने ज्यादा डेवलपर्स हैं। सबसे बड़ा डेवलपर कम्युनिटी जावा के पास है। स्टार्टर बंदे को, छोटे से बच्चे को, आप जैसे बच्चे को, फूल जैसे बच्चे को अगर प्रोग्रामिंग में कैरियर बनाना है तो यू शुड गो विद जावा, अदरवाइज यू विल गो विद पाइथन। अगर आप जाते हैं और पाइथन में अगर आप लोग जा रहे हैं तो पाइथन का कैरियर बनेगा, एआई का, मशीन लर्निंग का, इन सब का कैरियर ग्राफ बनेगा। अगर आपको वो कैरियर ग्राफ फॉलो करना है तो यू शुड गो विद दैट, यू शुड गो विद पाइथन। मैं क्लियर बता रहा हूँ, यू शुड गो विद पाइथन अगर आपको एआई, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जाना है। तो भाई देखो मैं यही बता दूं कि इसके अंदर आपको प्रो स्किल्स की नीड होती है, प्रो स्किल्स की नीड होती है। कोई भाई साहब कुछ बात, हाँ टाइम हो गया क्या, हाँ टाइम तो नहीं हुआ, अभी 10 मिनट है हमारे पास, ठीक है ना। कोई टेंशन वाली बात, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो 10 मिनट आपके लिए गिफ्ट और दिए, है ना, ऐसा भी बोल सकते हो आप लोग, है ना। जिसको भी हम 20 मिनट का टाइम और चाहिए तो हम आगे बोलते रहेंगे, मेरे को बहुत कंटेंट है मेरे दिमाग में। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि जो चाहते हैं 10 मिनट हम लोग आपसे और ले लें, तो आप बता सकते हैं। किसी एक ने कमेंट किया कि भाई बहुत बोर कर रहे हो
यस सर हो गया है टाइम, पर कोई नहीं। अरे यार सिमरन ने बोला अच्छा, तो मैं बोलने वाली थी कि सर हो गया है टाइम जाइए, नहीं ऐसा नहीं है भाई, अभी थोड़े मिनट अभी और बचे हुए हैं, तो आगे हम थोड़ी और बात कर लेते हैं गाइस। अगर इफ यू वांट टू बिल्ड योर कैरियर एज अ, हाँ बहुत सारे ऑप्शन निकल के आते हैं यहाँ से। अगर आपको देखो, अगर आपको डेटाबेस सेगमेंट में भी अगर आपको अपना अपना कैरियर बनाना है ना डेटाबेस के अंदर भी, यू शुड गो विद जावा। बेसिकली जावा था जेडीबीसी कनेक्टिविटी का मतलब बेस्ट। जेडीबीसी कनेक्टिविटी जावा था जो जो आती है माई सिक्वल की, उससे बढ़िया कहीं नहीं आती। सिंपल सी बात है, माई सिक्वल कनेक्टिविटी आपके साथ लेके आऊंगा मैं आपको, मैं बेसिकली ये सारी कनेक्टिविटी हम लोग आपको सिखा देंगे आने वाले टाइम पे, देखेंगे जो भी इस कोर्स को अडॉप्ट कर रहे हैं, जो उसको तो उसके ऊपर बात है। डेटाबेस कनेक्टिविटी अगर आप चाहते हो, आप अगर आप चाह रहे हैं कि डेटाबेस कनेक्टिविटी में अच्छे से बनाऊं मैं, अगर आपका माइस्क्ल डेवलपर बनना चाहता हूँ, सिक्वल स्क्रिप्ट्स को राइट करना चाहता हूँ, तो अगर आपको उसके साथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मर्जअप करके चलना है, तो यू शुड गो विद डेटाबेस एंड डेटाबेस कनेक्टिविटी आ जाना, तो आपको सब जाना पड़ेगा। नो सिक्वल की प्रोग्रामिंग हो, वो जाओ साथ बेस्ट कनेक्ट होती है। हर कोई प्रोग्रामिंग सबसे ज्यादा बेस्ट कनेक्टिविटी होती है डेटाबेस में। नो सिक्वल हो, नो सिक्वल समझते हो क्या होता है? नहीं पता? का अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को नो सिक्वल बोल देते हैं हम लोग। इसमें स्ट्रक्चर और टेबल और फॉर्मेट के डेटा को हम लोग सिक्वल बोल देते हैं, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज बोल देते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? अरे वाह, मनीषा सर कह रहे हैं 1 घंटा और। सर भाई ये बता रहा हूँ, तू जो है ना, मैं भी किसी टाइम पे क्लास में पढ़ा करता था। ऐसा लौटा जो होता था ना, जो 1 घंटा और सर, वैसे सबसे ज्यादा दुखी बेचारे बैक बेंचर होते थे, है ना। मैं तो भाई बैक बेंचर वालों में से हूँ। 1 घंटे वाले मैं बिल्कुल तुम्हें और बोर नहीं करूंगा, बिल्कुल पढ़ाएंगे, ऐसी बात नहीं है। ये तो क्लास चलती रहेगी आप लोगों के साथ। तो नो सिक्वल एसक्यूएल, नो सिक्वल के अंदर आता है हमारा माई सिक्वल, एसक्यूएल इंटरफेस आपका आता है। नो स्ट्रक्चर में आता है हडूप डेटाबेस, सबके साथ जावा बड़े इसीलिए मर्जअप हो जाती है गाइस। गाइस जावा के मतलब की थोड़ी आगे बात करते हैं, तो आप चाह रहे हो तो मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जाना, एआई और मशीन लर्निंग के साथ जाना, देन गाइस आपको मशीन लर्निंग और एआई का कॉम्बिनेशन भी, एआई और मशीन लर्निंग के साथ अगर आप जाना चाह रहे हैं, तो भी आपको स्टार्टिंग में जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। अगर आप पाइथन करो, क्योंकि भाई पाइथन तो भैया प्री डिफाइंड लैंग्वेजेस हैं। उस भाई के लिए पाइथन बहुत बढ़िया है, जिस भाई को सिर्फ और सिर्फ कुछ फंक्शन लगाने हैं और आउटपुट देखकर वाह क्या बात है, मजा आ गया वाली लाइन को बार बार दोहराना है, यू शुड गो विद जावा पाइथन। अगर आपको भैया थोड़ा सा मेहनत करनी है, इस 4 साल के अंदर मेहनत करना चाहते हो, यू शुड गो विद जावा। ठीक है ना। तो पाइथन अगर आप मशीन लर्निंग एआई की तरफ जाएंगे, तो आप यहाँ से भी एआई मशीन लर्निंग प्रोग्रामिंग यहाँ पे भी हो जाती है। कोई मेरे से करवा दो, मेरे से करवा लेना आप। ठीक है, हम लोग मशीन लर्निंग के जो आपके मॉडल्स बनते हैं ना, जो स्ट्रक्चर मॉडल, क्वेरी मॉडल, सब आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट होकर दिखा सकते हैं। बट गाइस थोड़ा सा पेनफुल होता है। पेनफुल चीजें बहुत जरूरी होती हैं इस टाइम। आपका टाइमिंग गेट गेट नो पेन नो गेन। अगर आप पेन नहीं करोगे, तो पेन अगर एक्सेस नहीं कर सकते, तो आपको कोई गेनिंग नहीं मिलेगी। अगर आपको आराम आराम से प्रोग्रामिंग करनी है, वाह क्या बात है, एक लाइन में सब कुछ हो गया। मोंगो डीबी, अरे वाह, सौरभ भाई साहब ने बोला मैं हूँ बैक बेंचर, क्या बात है। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अबाउट द जावा। और अगर मैं आपके बारे में आपको बताऊं कि हम और क्या क्या कराने वाले हैं, तो मैं सोनू को मैंने कल इस मॉड्यूल में क्या क्या होगा, मैंने सोनू सर को ना ये मॉड्यूल सेंड किया भी था, सोनू प्रकाश जी। तो यहाँ पे सॉरी सोनू भी करके आ रहा है ना, ये बड़ा मेरा एक दोस्त है, मेरा नाम भी घर का सोनू है, और सोनू प्रकाश का भी नाम यही है, तो मैं दिखा लेता हूँ, मैंने उनको सेंड किया था। ओके, ये तो आपका ये हो गया, ट्रेनिंग प्रोफाइल जावा हो गया, ट्रेनिंग प्रपोजल, ये रहा डॉक्यूमेंटेशन। तो ये यहाँ पे मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, जो हम लोग इसका इस ड्यूरेशन में कम से कम टाइम में कवर करने वाले हैं। तो ये आपका शेयर भी कर दिया होगा सर ने, ठीक है ना। तो एक बार आप लोग देख लेना। तो यहाँ पे एक ये प्रोसेस फॉर्म अवेलेबल है, तो यहाँ पे आपको दिखा दूं हमें ये जावा व्हाट्स, ये देखो व्हाट इज जावा पूरा प्रोसीजर है, सेशन वाइज में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को लेके चलेंगे, फिर सेशन स्ट्रिंग हैंडलिंग को लेके चलेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग को लेके चलेंगे, नेस्टेड क्लासेस बताएंगे, मल्टी थ्रेडिंग, सिंक्रोनाइजेशन, आउटपुट सीरियलाइजेशन, एडब्ल्यूटी, और भी बहुत कुछ, स्विंग एप्लीकेशन कैसे प्रोग्रामिंग की जाती है, कलेक्शन फ्रेमवर्क कैसे काम करता है, जेडीबीसी क्या होती है, ये सब हमारा एक 20 हफ्ते का कोर्स रहेगा। बड़ा मजा आने वाला है गाइस, बहुत अच्छा कोर्स है। मैं इसी वजह से काफी दिनों बाद मेरे को मौका मिला है कि हाँ कि चलो कुछ करते हैं।
और हाँ गाइस, मेरा आप लोगों को थोड़ा सपोर्ट, मेरे आपका सपोर्ट मेरे को चाहिए होगा, कि मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में कि मैंने अभी एक अभी स्टार्टिंग अभी कुछ ही दिन हुए हैं मेरे को एक अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करे। आप उसको सपोर्ट कीजिए प्लीज, लाइक और शेयर कीजिएगा, उसकी वीडियो देख लेना, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही वहाँ पे बात बनती है। तो मैं अपना एंड्रोप्लेक्स के करके मैंने अभी स्टार्टिंग किया ही है। स्टार्टिंग में होता था चलो कुछ कर लेते हैं, तो ये मेरा, इसमें हम लोग ना बेसिकली आपको बेसिक बेसिक बातें बता रहे हैं। कुछ ही टाइम हुआ है, तो आपको मैं ये चैनल का लिंक आपके चैटिंग बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, तो प्लीज इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, आप लोगों के लिए बड़ा बेनिफिशियल होने वाला है ना। हाँ देखो, बंदा कह रहा है कि आ गया बंदा उस पे, अभिषेक कुमार को आ गया बंदा मार्केटिंग पे। भाई मार्केटिंग कुछ नहीं भाई, देख कर दे, तुम लोग मेरे भाई बहन हो यार, छोटे भाई हो, तो कर दो यार, है ना, क्योंकि आप ही लोगों के लिए है ना। अगर आप चाहो तो मैं आपको बताऊं तो एक मेरे सर का भी, जो इनका सर का टेक्नोलॉजी है, एपवॉर टेक्नोलॉजी, तो ये भी एक वेब चैनल आता है आपका, तो इसको भी आप प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, है ना। ये दो चैनल अवेलेबल हैं हमारे। और ये, अगर आपको यही सब बातें आपको जाननी है, जावा की न्यूज होती है, वो भी तो आप हमारे फेसबुक पेज पे भी जा सकते हैं। फेसबुक भी एंड्रोपैक सर्च करिएगा। इंस्टाग्राम पे भी मैं अवेलेबल हूँ, तो इंस्टाग्राम पे भी आप हमारी कंपनी को फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर पे भी मैंने कुछ पोस्ट लिखना डाला, है ना। यूट्यूब पे ही कभी कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तुम्हें चाहिए कि यार 86 सब्सक्राइबर मेरे सभी के सभी आए और हम इसी तरीके से जुड़े रहें, और ये आप क्लासेस लें आगे जाके, तो और आपके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट होने वाला है। ठीक है ना, तो दोनों से चैनल में ना कोई शेयर कर दीजिए। और आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। मेरे को बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, बट मैं जल्दी जल्दी जितना बता पाया, आई होप आपको अच्छा लगा हो। और ठीक है गाइस, आज हम लोग इस प्रोग्राम को यहीं पर फिनिश करते हैं, और कल एक और मीटिंग हमारी रहेगी आप लोगों के साथ। और थैंक यू सो मच। मनीष सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? हेलो। हाँ हाँ जी। सर, ये कल जो मीटिंग होगी वो कल इन स्टूडेंट्स के साथ नहीं होगी, दूसरे स्टूडेंट्स होंगे। ओके, बिकॉज ठीक है। वी हैव प्लान की A plus B section will be today and C plus D section will be tomorrow. ओके, फाइन फाइन फाइन, ठीक है Okay. सर। Uh, ओके। all the students, I have circulated a form. Please fill that form and tell us about the reviews about the your training. Okay, guys, and that will also consider as your attendance. वेरी नाइस, Okay. थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। Thank you very much. And the students, please join your next class. ओके सर। Okay. हाँ, सभी लोग जा रहे हैं, मजा आ गया काफी। आप लोगों ने ना ये रिव्यूज पढ़ना मुझे काफी अच्छा लगता है, आप लोगों ने काफी प्यारे प्यारे रिव्यूज दे रहे हो मेरे को, और इसी के लिए मैं थोड़ा यहाँ पे और रुका हुआ हूँ आप। हाँ वो लाइक कर देना यार, वो चैनल हमारा बिल्कुल नया है, अभी 150 ही लाइक हुए हैं 2 दिन में। अच्छा, ठीक है भाई। आप लोग की दूसरी क्लासेस भी होंगी, आप जा सकते हैं अगर आप चाहें तो, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो यहाँ पे इसी आपके रिव्यू ये चैट पढ़ने के लिए बैठा हूँ। अच्छा, इसमें आए हैं। नहीं नहीं, मोटो कुछ नहीं है मेरे भाई, वो एक दिन आपकी 2 दिन की है। मोटो यही है कि आप लोगों का कि ये जावा के अंदर आपकी अवेयरनेस मिले, है ना, और आप लोग सीखें जावा। मेरा तो मोटो यही है कि आप लोगों को ये ना हो कि जो भी फंडामेंटल्स क्लियर हो पाए आप लोगों के, जितने मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मेरे नॉलेज है आपको ट्रांसफर कर देता हूँ, और कुछ नहीं। ठीक है ना। अरे वाह, काफी सब्सक्राइबर्स आ गए। हाँ तो 168 हो गए, देखा। हाँ वैसे हम लोग इस पे आने वाले टाइम पे एंड्रॉइड की भी सीरीज लाने वाले हैं, और
और जावा सीरीज भी मैं आगे इस पर इंट्रोड्यूस करूंगा, मैं ही इसको इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि अब थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए इन सब चीजों को। ये तो अभी तक ये तो स्टूडेंट जा ही नहीं रहे हैं अभी तक। हाँ, अच्छा ये क्या 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 ये प्रमोशनल वीडियो थोड़ी चल रहा है मेरे भाई। सब्सक्राइब कराने का कोई मतलब नहीं बनता, जिसको इसका मन हो करे, है ना। हम तो अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं इसके अंदर। मैंने इससे पहले मेरा कैरियर रहा ही है सब चीजों के अंदर। अ, मनीष सर अभी भी अवेलेबल है? अच्छा अभी स्टूडेंट जा, इसको मैं फिर बंद ही कर देते हैं, आपका खत्म ही हो गया। हाँ बैटरी लो भी होने वाली है लग रहा है मेरे पीसी की। हाँ इसमें कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग मेरे से आस्क कर सकते हैं, यहीं पे चैनल में सब कुछ सभी इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल है। आप मेरे को वहाँ पे कमेंट कीजिएगा सेक्शन में, मैं आपको जरूर बताऊंगा कि क्या क्या जो भी काइंड ऑफ क्वेरी हो मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। ठीक है। 175 हो गए देखा। अच्छा अभी कमेंट्स भी आ रहे हैं। गुड लक सर, थैंक यू सो मच सिमरन। आपने काफी अच्छे से इसमें आप रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई हैव टू लीव टू बेड। बाय सर, थैंक यू आयुष फॉर अटेंडिंग माय सेमिनार। थैंक यू मोहित। है ना, अभी मैं बहुत सारी गलतियां कर रहा हूँ इस मैं अभी चैनल पे थोड़ी स्टार्टिंग कर रहा हूँ, तो उसके बाद हम लोग अच्छी अच्छी वीडियो लाने सोचूंगा। मैं खुद सोच रहा हूँ, कोई स्क्रिप्ट भी लिख ही रहा हूँ आजकल, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। थैंक यू रिचा, आपने अटेंड किया। और सबसे फर्स्ट तो मनीष देखो यार, मेरे मानने में तो ये कि सी तो आती आनी, सी आए ना आए, बट जावा तो आपको सीखनी ही चाहिए, है ना। सिमरन आप भी, आपको सी आती है तो कोई देखो ऐसा कोई इशू नहीं है कि हमने ना जावा से सी से स्टार्ट करना है, जावा से भी स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग, है ना। जरूरी नहीं है, क्योंकि वही जो फंडामेंटल वहां पे है वही फंडामेंटल यहाँ पे भी अवेलेबल है। मैं उन सब फंडामेंटल्स को मैंने आपके इस कोर्स स्ट्रक्चर में डाला है। और कोई क्वेश्चन किसी का हो तो बताइए। हम्म चलिए गाइस, अब आज यहीं तक रखते हैं हम लोग, और आपके साथ जुड़ेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा एंडोप्रेक्स के साथ, तो मैं आपको बताऊंगा ड्रीम 11 टी टी टाइप ड्रीम 11 के दो सर। अरे यार कैसे कैसी बातें करूं मैं, कैसे कि यहाँ पे क्या आकाश कुछ भी मेरे भाई। मैं क्या तुझे क्या लग रहा हूँ कि मैं यहाँ पे क्या ये जब टीम बना रहा हूँ बैठ के। मैं कहा देख लिया ड्रीम 11 खुला हुआ मेरे पीसी में। चलिए गाइस यहीं तक रखते हैं मीटिंग को। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों ने काफी अच्छे से अटेंड किया और मेरे को बहुत अच्छा लगा आप लोग यहाँ पे जुड़े। थैंक यू सो मच।